नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आज हमारी मौजूदगी बुद्धा की धरती और प्रकृति के इस खूबसूरत सौंदर्य के बीच आज़ाद हिंदुस्तान के आधुनिक राज्य बिहार में है। जी हाँ, आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे बिहार पर्यटन के बारे में। रत्नागिरी पर्वत के आसपास जो पहाड़ी है, ये जो घाटी है, मतलब यहाँ आने के बाद जो है आप मंत्रमुग्ध हो जाइएगा। देखिए, मंदिर के पीछे पहाड़ी के नीचे का जो इलाका है, हम कहेंगे कैमरामैन से दिखाइए थोड़ा उधर फोकस करके कि क्या खूबसूरत सा नज़ारा है वहाँ का। नीचे खेती वगैरह भी होता है मेरे ख्याल से, जो हम देख पा रहे हैं। हालांकि नीचे जो पेड़ वगैरह है बहुत छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। खेती भी होती है वहाँ पे, कुछ तालाब जैसा भी हमको नज़र आ रहा है, उधर दिखाइएगा। और चारों ओर लग रहा है जैसे बादल इस पर्वत को टच कर रहा है। ये रहा मुख्य मंदिर, जहाँ पे शायद प्रार्थना या पूजा हो रहा है। अब वहाँ जाके हम लोग बातचीत करते हैं। हालांकि वहाँ के जो पुजारी हैं उनसे हमने पहले ही परमिशन ले लिया है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आइए, उसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जानिएगा कि बिहार का जो राजगीर है वो इतना प्रसिद्ध क्यों है, ये जो शांति स्तूप है वो प्रसिद्ध क्यों है, स्थापना कब हुआ, अब जो है ये किस प्रकार से बिहार का एक पर्यटन का एक मुख्य वजह बना हुआ है और बिहार के पर्यटन में चार चांद लगाता है। यहाँ के पुजारी जी भी मौजूद है। अब इनसे जानते हैं इस मंदिर के खासियत के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। आखिर इसका जो है स्थापना क्यों किया गया, कब किया गया, कैसे किया गया, इन सभी हमारे सवाल के जवाब ये पुजारी जी देंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम भुवन। अच्छा, भुवन जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है, ये जो गर्भगृह है, ये मंदिर का स्थापना क्यों हुआ था? हालांकि ये मंदिर जो है वो बौद्ध धर्म का मंदिर है, बौद्ध धर्म का, बौद्धिस्ट का मंदिर है। तो इसका स्थापना कब हुआ था और क्यों हुआ था? ये स्थापना 1978 में हुआ था और इसका उद्देश्य ये है कि विश्व में शांति फैलाने के लिए जी। और भगवान बुद्ध को भी उनका भी माने यही इच्छा था कि जब संसार में यही शांति फैलाने के लिए यही उद्देश्य था, इसलिए ये मंदिर बनाया गया, तैयारी किया गया। 1978 में इसकी स्थापना हुई और वहाँ पे एक गुरुदेव का तस्वीर लगा हुआ है, वो कौन है? ये है यही मंदिर स्थापना करने वाले भारत में जितना भी जापानी बौद्ध मंदिर से जाने जाते हैं, यही मंदिरों को स्थापना करने वाले गुरु का नाम है फूजी गुरुजी। या पितु माने जाते थे कि ये भी पूर्व काल में भारतीय की महापंडित और महर्षि थे जी। और ये जापान में उनका दूसरा जन्म हुआ और वहाँ पर भी भगवान बुद्ध के बारे में कुछ अध्ययन हुआ, तो ज्ञान हुआ कि उनका माने भारत में पिछले जन्म में मेरा जन्म हुआ था, वहाँ पे भगवान बुद्ध से मेरा कुछ परामर्श किया करता था मैं, तो उसी समय का मेरा याद आ गया, स्मरण है कि फिर मैं भारत में आकर के यही रत्नागिरी राजगीर के जो रत्नागिरी पहाड़ पर जा कर के शांति के मंदिर स्थापना कराऊं। मतलब इनका जो है ये पहले हिंदुस्तान के सनातनी संस्कृति के वो ऋषि मुनि रहे थे जी। दूसरा जन्म में उनका जापान में जन्म हुआ और फिर उनको ख्याल आया कि हम तो भाई भारत के ऋषि थे, तो फिर बिहार के इसी रत्नागिरी पर्वत पर आकर इस मंदिर का स्थापना की है जी। बौद्ध धर्म का विस्तार के लिए उन्होंने अपना समय लगाया। अच्छा महाराज जी, आपसे एक और मुख्य सवाल होगा कि
आप ये जो ये यंत्र बजा रहे हैं, इस यंत्र का नाम क्या है? यंत्र का नाम है भारतीय संस्कृति भाषा में धर्मदुंड भी कहते हैं। और जो लिखा हुआ है ये एक विदेशी भाषा जापानी भाषा में लिखा हुआ है तो कांजी। ये मंत्र जो नामू म्योहो रिंगे क्यों जो ऊपर जो लिखा हुआ है वो मंत्र जो लिखा हुआ है नाम योम ओ रे गे क्यो, वो मंत्र जो है जापानी भाषा में इस यंत्र पे लिखा हुआ है। अच्छा, ये मतलब यदि ये बजता है, इसको जब वादित किया जाता है तो इसका संदेश क्या है इसके बजाए जाने का? हाँ, इसका संदेश भी यही है कि विश्व में अहिंसा शांति और कायम रहे। और भगवान बुद्ध का भी यही उद्देश्य था कि और जब तक पूजा पाठ प्रार्थना भजन कीर्तन नहीं होगा इस धरती पर, कोई मेरा शिष्यों ने ये काम कर्म नहीं करेगा तो विश्व में शांति फैलना असंभव। एक सवाल और कि बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं या फिर जो बौद्धिस्ट होते हैं, बौद्धिस्टों को सनातन संस्कृति पर भरोसा है, विश्वास है? क्या वो सनातनी देवी देवता पर विश्वास रखते हैं? बौद्ध धर्म में बहुत शाखाएं हैं। काय बौद्ध धर्म में देवी देवताओं को भी विश्वास करते हैं, उन्हीं की पूजा करने पर और बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और इस धरती में भूमि पर शांति फैला सकते हैं कि प्रार्थना करने से। इसलिए हम यही साधना करते हैं। अच्छा, भुवन जी ये बताइए, कई बार लोग कहते हैं कि बौद्ध एक अलग धर्म है, लेकिन कई लोग ये कहते हैं, कई बड़े विद्वान लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि बौद्ध धर्म जो है वो सनातन का ही एक अंग है और वो एक पंथ है। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये भी सच्चाई यही है कि बौद्ध धर्म जो है सनातन का ही एक अंग है, अभिन्न अंग है। सनातन पर पूर्व काल से बौद्ध धर्म में चलते आया है, धर्म प्रचार करते आए हैं और यही इसको कहते हैं कि सनातन है। और सनातन में ये भी होता है कि अहिंसा सत्य परम धर्म शांति, और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है कि माने किसी धर्म को धर्म पर अत्याचार करा के माने उसका धर्म जो माने जा रहा है उसको फेल करा के और रद्द करा के कुछ भी करा के ये अपना धर्म पर अपना लेकर के अपना कराना ये सत्य नहीं है। ये धर्म भड़काऊ हो सकती है। अच्छा भुवन जी, जाते जाते इस वीडियो के आखिरी में आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि कई बार आरोप लगते हैं बौद्ध धर्म के ऊपर कि जो बौद्धिस्ट होते हैं, कई एक ऐसे बौद्ध धर्म वाले होते हैं जो दूसरे धर्म या फिर खास करके सनातन धर्म वाले लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कराते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन कराते हैं। तो क्या ये मतलब ये किस हद तक सही है? धर्म परिवर्तन किस हद तक सही है और क्या बौद्धिस्ट लोग इसमें विश्वास रखते हैं? धर्म परिवर्तन करने के लिए ये माने ये एक सही भी नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि अपना धर्म जो धर्म मानते आए हैं, और हिंदू हो क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जो अपना अपना धर्म पर वही पर रहना सही है कि कोई किसी धर्म ने धर्म आकर के उन पर अत्याचार करके भ्रम फैला करके मेरा बौद्धिस्ट धर्म में आने के लिए प्रेरित करना, जबरदस्ती कराना ये ठीक नहीं है। ये शांति की भड़काव है, शांति को भड़काव कर सकता है। यही चाहता हूँ। सबसे बड़ा संदेश यही है कि शांति कायम रहे, शांति कायम रहे, अहिंसा कायम रहे और किसी धर्म पर जा कर के अत्याचार ये हिंसा करना यही सबसे बड़ा महापाप है और अशांति है। अच्छा, अब थोड़ा सा यदि हम इसको पर्यटन की दृष्टि से यदि इस मंदिर को देखें तो यहाँ पे देश और विदेश से भी कई लोग आते हैं। कौन कौन से देश से, मतलब भारत के अलावा और कौन कौन से देश से, बाहरी देश से लोग आते हैं? किस किस देश से लोग आते हैं?
देखिए यहाँ पर भारत के अलावा और देशों के पर्यटक आते हैं। वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका और सारे कंट्रियों से, देशों से आते हैं। और यहाँ पर एक शांति या ये शांति पवित्र का संदेश लेकर। संदेश लेकर आते हैं और उन लोग को भी थोड़ा राहत मिलती है। अच्छा, मतलब वैसे वो देश जहाँ पे बौद्ध धर्म विस्तृत है वहाँ से लोग यहाँ आते हैं, विदेश से लोग यहाँ आते हैं, सैलानी के तौर पे यहाँ आते हैं। और एक पर्यटन में जो ये मंदिर है ना, ये 4 चांद लगाता है और बिहार पर्यटन में एक अहम रोल भी निभाता है। अच्छा, विदेशी लोग सबसे ज़्यादा किस महीने में यहाँ पे आते हैं? विदेशी लोग आते हैं यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर। अक्टूबर में, मतलब जाड़े के टाइम में, उस टाइम जो है वो गर्मी का टाइम वो ख़त्म हो रहा होता है और जाड़े का टाइम शुरुआत हो रहा होता है अक्टूबर नवंबर के टाइम में, मतलब जाड़ा ही कह लीजिए। ठंडी के समय में यहाँ पे विदेशी सैलानी आते हैं। बाकी आपका घर कहाँ हुआ? आप भारत के रहने वाले या फिर कहीं और से हैं? मैं भारत के पड़ोसी वाले हूँ, नेपाल जो है। और मैं यहाँ बहुत सालों से रहता हूँ। अच्छा, ये नेपाल से हैं। हाँ, भुवन जी जो हैं यहाँ के पुजारी हैं और ये नेपाल से हैं। और कहा जाता है कि रोटी और बेटी का संबंध है नेपाल और भारत का। बाकी आप बिहार पर्यटन के बारे में, इस रत्नागिरी पर्वत के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स आप ही के लिए, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।